भाजपा कांग्रेस के अलावा बन सकती है हिमाचल में तीसरी पॉलिटिकल पार्टी। हिमाचल को नहीं मिलेगा एलपीजी सिलेंडर, केंद्र ने जारी कर दिया है फरमान। कर्मचारियों को भी रेगुलर करने की तैयारी में है सरकार। इन सब के अलावा भी और बहुत कुछ रहेगा इस बुलेटिन में। आप देख रहे हैं इनॉक्स न्यूज, तो आइए जानते हैं अब तक की बड़ी खबरें। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग ने जूनियर बेसिक टीचर यानी जेबीटी के 600 पदों पर जॉब ट्रेनिंग आधार पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 16 मार्च से शुरू होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 6 अप्रैल तय की गई है। 18 से 45 आयु वर्ग के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार का जमा 2 पास होने के साथ जेबीटी या डीएलएड डिप्लोमा और टेट परीक्षा पास होना अनिवार्य है। आवेदन शुल्क 800 रुपए रखा गया है, जबकि आवेदन में त्रुटि सुधार के लिए 100 रुपए अतिरिक्त शुल्क देना होगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभिन्न विभागों, निगमों और बोर्डों में 2 साल से अधिक अनुबंध पर कार्यरत कर्मचारियों को 31 मार्च को नियमित किया जाएगा। इन कर्मचारियों पर नए ट्रेनिंग या जॉब ट्रेनिंग प्रणाली लागू नहीं होगी। वहीं कार्मिक विभाग ने बताया कि 20 फरवरी 2025 से पहले अनुबंध पर लगे कर्मियों को पुरानी व्यवस्था के तहत ही नवीनीकरण और सेवा शर्तें मिलेगी। इससे पहले कार्यरत कर्मचारियों को ट्रेनिंग श्रेणी में लाए जाने की आशंका समाप्त हुई है। इस फैसले से प्रदेश के सैकड़ों अनुबंध कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है। 2027 के विधानसभा चुनाव पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है कि एनएसयूआई और युवा कांग्रेस से निकले लोकप्रिय कार्यकर्ताओं को टिकट देने पर इस बार विचार किया जाएगा। ये बात उन्होंने अनुराग शर्मा के राज्यसभा सदस्य निर्वाचित होने पर शिमला स्थित कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में आयोजित कार्यकर्ता सम्मान समारोह में कही। उन्होंने ये भी कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम कार्यकर्ताओं और संगठन से निकले नेताओं को प्राथमिकता दी जाएगी और कार्यकर्ताओं को आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहने का आह्वान भी किया है। हिमाचल प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर तीसरे राजनीतिक विकल्प की चर्चा तेज हो गई है। पूर्व मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने कुल्लू और बिलासपुर में भाजपा और कांग्रेस से नाराज नेताओं के साथ बैठक की। कहा यह जा रहा है कि प्रदेश के 8 से 10 जिलों के करीब 40 नेता इस बैठक में शामिल हुए और बिना किसी एक चेहरे को आगे किए मजबूत क्षेत्रीय संगठन बनाने पर सहमति बनी। वहीं अगली बैठक हमीरपुर में प्रस्तावित है और संभावित तीसरे मोर्चे के लिए अन्य जिलों में समर्थन जुटाने की रणनीति बनाई जा रही है। राज्यसभा निर्वाचित अनुराग शर्मा के खिलाफ चुनावी नियमों का उल्लंघन करने और संपत्ति का विवरण छिपाने के आरोप लगे हैं। ये शिकायत धर्मशाला की अधिवक्ता निताशा कटोच ने निर्वाचन आयोग, राज्यसभा सचिवालय और हिमाचल प्रदेश विधानसभा के रिटर्निंग ऑफिसर के समक्ष दर्ज करवाई है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नामांकन के समय दाखिल हल्फनामे में उनकी भूमि और लाइसेंसी हथियार से संबंधित संपत्तियों का सही विवरण नहीं दिया गया। वहीं अनुराग शर्मा ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। एचपी शिमला में छात्र संगठनों के बीच चल रहा विवाद 9 मार्च को खूनी झड़प में बदल गया। लॉ डिपार्टमेंट के बाहर हुई मारपीट के दौरान एक छात्र पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिससे उसे पेट में गंभीर चोटें आई है। घायल छात्र का आईजीएमसी में उपचार चल रहा है और डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत फिलहाल स्थिर है। पुलिस ने आरोपी छात्र को गिरफ्तार कर लिया है और बालूगंज थाना में हत्या के प्रयास सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। शिमला में सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एक परियोजना निदेशक और चंडीगढ़ की आर्किटेक्ट के खिलाफ 10 लाख रुपए रिश्वत मांगने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। कांगड़ा जिले के नूरपुर स्थित पेट्रोल पंप के मालिक ईशान धिंगरा ने शिकायत में कहा कि पंप को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने के लिए फाइनल एनओसी देने के एवज में परियोजना निदेशक और आर्किटेक्ट ने 10 लाख रुपए की मांग की। सीबीआई ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामले की जाँच शुरू कर दी है। बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ समेत सभी औद्योगिक क्षेत्रों में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति अनिश्चित काल के लिए रोक दी गई है। केंद्रीय मंत्रालय ने घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर ईरान और इजराइल के बीच चल रहे तनाव के कारण भी गैस आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं इंडियन ऑयल और नागरिक आपूर्ति निगम ने कहा कि सिलेंडरों की सप्लाई कब फिर शुरू होगी, इसकी कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हिमाचल सरकार ने सूखे चीड़ के पेड़ों की कटाई को आसान बनाने के लिए नियमों में बदलाव किया है। अब डीएफओ और डीसीएफ स्तर के अधिकारी सालाना 500 सूखे पेड़ों की कटाई को मंजूरी अपने स्तर पर दे सकेंगे। 10 वर्षीय कटान कार्यक्रम से बाहर आने वाले विशेष मामलों में वन संरक्षक पूरे वन वृत्त में प्रतिवर्ष 500 पेड़ों तक की कटाई की सिफारिश कर सकते हैं। हालांकि भौतिक सत्यापन उप वन संरक्षक या वन मंडल अधिकारी द्वारा अनिवार्य होगा और अंतिम स्वीकृति राज्य सरकार से ली जाएगी। 10
10 मार्च को हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने शिमला के लोक भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस मौके पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, मंत्रिमंडल के कई मंत्री, मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। वहीं शपथ ग्रहण के बाद मीडिया से बातचीत में राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने कहा कि वे प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए सभी वर्गों को साथ लेकर काम करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है और वे पूरी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे।